जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत की। समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सदीकी ने भारत का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया में इसलिए जजेस सीनियरिटी के साथ ट्रांसफर होता है कि वहां पर जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं पूछी जाती। फैसल सदीकी ने कहा कि जुडिशियल कमीशन के लिए जजेस की तकर्री लाजमी है, सदर पाकिस्तान के लिए जज का तबादला करना लाजमी नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फैसल सदीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दलाइल जजेस के ट्रांसफर तक महदूद रखें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपने दलाइल के आगाज में कहा था कि जजेस ट्रांसफर पर सदर के इख्तियार को नफी नहीं करते। दुराने समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पन्नू ने इस्तफसार किया कि आपका कहना था दलाइल में सीनियरिटी के इशू को फोकस करूंगा, जिस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि मेरा नुक्ता है जजेस का तबादला टाइम बॉन्ड है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने हाई कोर्ट से जजेस तैनात होते हैं, इन जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तैनाती का तबादले के इशू से क्या ताल्लुक है। आप टाइम बॉन्ड की बात की कोई तवज्जो तो दें, क्योंकि टाइम बॉन्ड होता है। जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि आप वो वजूहात दूंगा, मैं आपको वजूहात बयान करूंगा कि टाइम बॉन्ड क्यों जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या भारत में भी टाइम बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट है, जिस पर फैसल सदीकी का जवाब था कि जजेस के मुस्तकिल ट्रांसफर नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप कहते हैं इन जजेस की ट्रांसफर टाइम बॉन्ड नहीं, फर्ज करें अगर इन्हीं जजेस को दोबारा से ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी फिर वहां क्या सीनियरिटी होगी। जजेस दोबारा से अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सीनियरिटी का मसला हो जाएगा। बाद अज़ान जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई।